आप प्रशांत से कैसे मोटिवेट हुए और किस अनुसार से प्रशांत की दिया गया हाँ, है? ये तो देश की बात है। जो प्रशांत सर के विचारधारा है, हाँ। जो लिखा गया, तो कहाँ लगा लोग कि जाते होंगे बुलाने के लिए, तो जी आप लोगों को क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है? क्योंकि हेलो, नमस्कार, प्रणाम साथियों, स्वागत है हमारे इस पोस्टकास्ट में। तो साथियों, अभी हमारे साथ जो शख्स दिख रहा है, इसका नाम है विकास, जो कि गया जिला का रहने वाले हैं और ये पिछले 2 वर्षों से प्रशांत किशोर जी के साथ पदयात्रा में जुड़े थे। प्रशांत किशोर जी के इस पदयात्रा अभियान में जुड़ने का मतलब और मकसद क्या है, और इन्होंने 2 साल की पदयात्रा में क्या क्या हासिल किया है, इन सारी चीजों को इन्हीं लड़कों के जरिए जानने का प्रयास करेंगे। इसने कहाँ तक अपनी सफलता हासिल किया है, और प्रशांत किशोर की सफलता 30 लोगों से लेकर के अभी तक 30,000 लाखों तक की संख्या में अब सभा होने वाली है और हो भी रही है। तो उसमें आप लोग किस तरह से संघर्ष करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी जो आपके चैनल से जितने लोग देख रहे हैं, सभी को पैर छू के प्रणाम। मेरा नाम विकास कुमार हुआ, मैं गया के रहने वाला हूँ। लगभग 2 वर्षों से जनसुराज से जुड़ा हुआ हूँ। जो प्रशांत जी को कंधे के जो बिहार बदलाव के लिए जो अभी चल रही है अभियान, उनको मैं कंधा एक सहयोग लगाए हुए हैं। तो कोई हमारी 2 साल कोई ज़्यादा ही रहा ही नहीं, हमारे से ज़्यादा लोग, ज़्यादा सीनियर साथी भी हैं जो 2-3 साल से प्रशांत जी जो शुरू किए थे यात्रा, उससे उसी टाइम से लगे हुए। तो जब आप लोग सभा में जाते हैं, प्रशांत जब पहली बार आए थे तो वह 10 लोग 20 लोगों के पास सभा करते थे, मीटिंग करते थे। जी अब कैसे प्रशांत किशोर की सभा में जन सभा नहीं, जन सैलाब बहने लगा है, जी। लोगों की भीड़ आने लगी है। लोग मोटिवेट क्यों उनसे हो रहा है इतना जल्दी? जैसे कि पहले से जो प्रशांत का जो लोग जानते थे, वो सलाहकार के रूप में जानते थे। प्रशांत पहले से सलाहकार थे राजनीति का। अब जब लोगों को बताया गया पदयात्रा की है बिहार को पर लगभग 5,000 गांव घूरे, उनको गरीबी के बारे में पता चला, तो लोग धीरे धीरे उनके जन सुराज के बारे में जाना। एक अभियान थी पहले, फिर एक पार्टी बनी 2 अक्टूबर 2022 को। जी तो इसीलिए तो भीड़ पहले प्रशांत 30 आदमी से लेकर आज 3 लाख आदमी भी उनको देखने के लिए कम पड़ता है, ज्यादा ही होता है। 3 लाख 5 लाख लोग चलते हैं। आप प्रशांत के सभा में चलते हैं, जी प्रशांत के साथ चलते हैं, तो जब लोगों को आप लोग जाते होंगे बुलाने के लिए, तो जी आप लोगों को क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है? क्योंकि 40 साल से 30 साल से जो पार्टियां दिख रही है, जी वो कहीं ना कहीं पहले से अपनी वहां पे अपनी जड़ बनाई हुई है, और उन जड़ों से हट के आप लोगों ने उस प्रयास को जारी रखे हैं। तो क्या उन लोगों को आप लोग बोलते हैं जो कि वो लोग उठ उठ के आ जाते हैं आपकी सभा में? देखिए, कोई हम लोग कोई बात नहीं बोलते, सीधा उनके विचारों को जो आज नेता बना रखा है उसका सीधा। ऐसे बिहार में आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। इस बेरोजगारी के लिए आज 10 से 12 हजार रुपया कमाने के लिए दिल्ली पंजाब लोग जाते हैं। तो प्रशांत उसी बात को कहते कि जो बिहार में जब सरकार बनेगी प्रशांत सर को, तो 10 से 12 हजार रुपया का रोजगार बिहार में ही मिलेगा। तो लोग इसी को देख कर थोड़ा सा आते हैं। उनकी जो उनका संदेह 5 है, उनको सुनने के लिए, देखने के लिए प्रशांत को चलते हैं। तो मतलब जो प्रशांत की विचारधारा है, जी जो आप उसकी विचारधारा लिखी गई है, उसको जाकर के जनता के बीच में प्रस्तुत कर देते जी हैं, जी उन्हीं से लोग आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कत की भी तो सामना करना पड़ता होगा। वहां पे अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, जी आप उस पार्टी के लोगों के वोटर्स को वहां से उठा के ला रहे हैं। जी देखिए, हम लोग वोटर की बात, पहले तो मुद्दा मेरी वोट के लिए हम लोग नहीं जाते हैं, नहीं, ठीक है ना। काहे कि उम्र हमारा ही वोट देने का नहीं है अभी है, तो दूसरा वोट क्या मांगेंगे। हाँ। बात वो है राइट। जैसे कि हमारा अभी 19 साल हुआ, हमारा आइडेंटिटी का भी वोटर लिस्ट नहीं बना है। हम लोग वोट की बात नहीं करते, उनके बिहार बदलाव के लिए हम लोग चले हैं, जो रोजगार मिले। अगर आज रोजगार रहता तो मेरे पिताजी, मेरे चाचा और मेरे आपके भी कोई फैमिली होंगे जो बाहर जाके कमाते हैं, तो इसी को बताते हैं। तो प्रॉब्लम होती है हर पार्टियां को, जितना झेलिएगा तब ना। तो सबसे बड़ी बात है कि आप प्रशांत से कैसे मोटिवेट हुए, और किस अनुसार से प्रशांत की इस सभा में एकत्रित हुए, पीके को फॉलो करने लगे? हाँ, जो प्रशांत सर के विचारधारा है, जो लिखा गया, तो कहाँ लगा देखे थे आप? जी हमारे यहाँ के एक उपचुनाव था बिहार में, बेलागंज में, विधानसभा में, जो आपके 35। क्षेत्र में था? जी जी आपका कहाँ हमारे के विधानसभा भी है, हमारा आप- टिकारी विधानसभा था, हाँ। ताकि वो बगल का ही विधानसभा, बेलागंज विधानसभा। उसके बाद वो 35 साल से वहाँ सुरेंद्र प्रसाद यादव जी राज कर रहे थे। 35 साल 35 साल से आरजेडी के हैं, जो अभी सांसद है जहानाबाद से। उनके बेटे, फिर उसके बाद उनके बेटा मतलब उपचुनाव में खड़े हुए, विश्वनाथ यादव, तो उनको हराया। मतलब आप बताइए, उसका बाप का पैर छुए तो बेटा का पैर छूना गलत है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो मेरा कहना ये है कि
कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी लोग अपना बेटा को, अपना पोता को, अपना यानी कि अपने पुष्ट को ही वह देखने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि मेरा वंश आगे बढ़े। प्रशांत किशोर का जो कि ये मुहिम है, तो ये नहीं चाह रहे हैं कि हम जिस अनुसार से ला रहे हैं लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, फिर बाद में वही राजनीतिक इस पे भी अप्लाई हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसे देखिए 20 साल से जब हम प्रयोग कर सके एक नेता को देखे, जैसे 20 साल इनका देखे, 20 साल लालू यादव जी को देखे, इधर थोड़ा होकर के बोलिए। हाँ ठीक है, ठीक है। 20 साल लालू यादव को देखे, हाँ। सभी को देखे, तो थोड़ा हाँ। अब बनता है कि थोड़ा सा इनको भी 5 साल दिया जाए मौका। हाँ। ये बच्चे जैसे बंदा ये बोल रहा है तो जिनका लग रहा है कि हाँ कुछ है, कोई आज तक नेता आपके गली गांव में जाकर 5000 गांव नहीं पैदल चला। बिल्कुल। जो इनका पास इतना धन संपत्ति भी है तभी भी अपना झोंक रहे हैं, नौजवानों को साथ दे रहे हैं, राजनीति का असल मतलब सिखा रहे, फील्ड में उतारे हैं, मौका मिला सभी को। कहीं ना कहीं आप लोग भी, बिहार के युवा लोग भी क्षतिग्रस्त हैं, तभी तो इनसे युवा लोग सबसे ज्यादा जुड़ रहे हैं। हाँ, ये पार्टी एक युवा ही की पार्टी बनेगी, या ना कोई जातिवाद और न कोई आपको ये नहीं लग रहा है प्रशांत का बिग पॉइंट जो है, और जो कि हाई लेवल का पॉइंट जो है, वह प्रशांत का युवा ही दिख रहा है? क्योंकि युवा सबसे बड़ी चीज है कि अभी बेरोजगार है। कहीं ना कहीं प्रशांत को पहले से पता होगा कि युवा बेरोजगार है। अगर युवा के बारे में बात को अगर रखेंगे तो हमसे युवा कनेक्ट होंगे और हमारी ये जन स्वराज की विचारधारा घर घर तक जाने में सफल बनेंगे। कहीं ना कहीं युवा को यूजिंग पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है यहाँ पे। आज देखिए, पहले तो लोग जो अशिक्षित के बिहार में थे बहुत, अब कुछ शिक्षित लोग हो गए जो जितना जन स्वराज में खर्च करता है नेता है, वो कोई माफिया कोई नहीं है, सब शिक्षित लोगों को ही टिकट मिलतेगा, या सब लोग जुड़े हुए हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, जिसमें भी पढ़े लिखे हैं। बाकी शिक्षा रोजगार में इंडस्ट्री में नहीं मिलने के कारण आज झेलना पड़ा था। तो ये सोच रहे हैं कि आने वाले भाई को दिक्कत ना हो, पीढ़ी को दिक्कत ना हो। किस तरह से यहाँ जो भी टिकटधारी होंगे, उम्मीदवार होंगे, विधानसभा के विधायक होंगे, उसको किस तरह से टिकट दिया जाएगा जन स्वराज? टिकट वो न कोई माफिया रहनी चाहिए न कोई, उसके लिए सर्वे का सबसे पहले प्रयोग होगा। हाँ, उनका सर्वे होगा, उसके बाद लोगों के पसंदीदा जो होंगे उनको, हाँ शिक्षित लोग रहेंगे जो कार्य करे 5 साल के लिए। ये 5 साल में अगर वो नहीं करता तो 2.5 साल के बाद प्रशांत बोले कि इस्तीफा भी दे सकता है, उसीलिए स्टैंप पे लिखा जाएगा पहले। बिल्कुल जी। तो आप जो इस जन स्वराज में हैं, जी, मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जन स्वराज से आपको मिल क्या रहा है और आने वाला समय में मिलेगा क्या? देखिए, जन स्वराज से मिल रहा है नहीं, बाकी मेरा एक व्यवहार जो पहले का था, आज उम्र हमारी क्रिकेट खेलने का उम्र, खेलने का उम्र है, आज लोगों से बात कर लेते, सही लोग 100-200 आदमी के सामने बोल सकते हैं, लोगों को कैसे अपना बनाना है, किसी को दिल में बसना है, ये सब जन स्वराज से सीखे, लोगों से कैसे कनेक्शन हो सके, इसीलिए मतलब कुछ अलग करने को प्रयास है, इसीलिए आप जन स्वराज से। हाँ बिल्कुल। और भी लोग जो जन स्वराज से जुड़ना चाहते हैं उसको आप क्या संदेश देते हैं? हाँ, संदेश यही देते हैं कि आइए जन स्वराज में आपका स्वागत है, आइए एक बिहार बदलाव के लिए अपना सहयोग कंधा लगाइए, आपका भी। तो प्रशांत किशोर का इधर हम देखे तो प्रशिक्षण चल रहा था एसकेएस को लेकर। हाँ, उनका क्या क्या प्रक्रिया कुछ बता सकते हैं एसकेएस को लेकर? हाँ, इसके मतलब हुआ उसमें सत्याग्रह सिपाही के नाम से जो चला था, जो बीपीएससी आंदोलन के बाद चला था, जो बीपीएससी आंदोलन हुई थी ना प्रोटेस्ट के लिए, उसके बाद चला था, जिसमें 5 दिन का ट्रेनिंग होता था। ट्रेनिंग के बाद वहां को जिनको रहने का उसका फिर गांव में बताया गया, ट्रेनिंग के बाद जो बताई गई और कि ऐसे जन स्वराज के लिए काम करिए, मतलब अपना बिहार के लिए काम करिए। जी, तो फिर 5 उसी बात को बताया, फिर जिनका मन रहा कि नहीं हम इसी को रह के साथ में रह के काम करें, प्रशांत तो रह सकते भी, जिनका मन हुआ कि गाँव में जाके काम करे, कितने लोग होते हैं गाँव में काम करने वाले ना, तो गाँव में काम किए, अपने घर पे रह के, कोई पंचायत स्तरीय पे किए। अच्छा, प्रशांत किशोर की कितनी ऐसी प्रोफेशनल टीम है जो कि अभी गांव में उतर चुके हैं? ऐसे बहुत सारी टीम है, जैसे एलपीआर टीम हो गई, ऐसे ये सारे जो बताए जो साथी हो गए, वाहिनी भी काम करती है, हाँ ये एसपीटी भी काम करते हैं, सब गाँव में सब इसका प्रोफेशनल टीम लगी हुई है गाँव में? बिल्कुल, कोई भी टीम जमीनी स्तर से है, कोई ना प्रोफेशनल टीम नहीं है कि ऊपर कोई काम करता है। जब हमारे नेता ही प्रशांत किशोर जमीन पर काम करता तो हम लोग भी नहीं कर सकते। ऐसा बात है। तो प्रशांत किशोर की सभा जो इतनी लगातार तेजी से हो रही है, कहीं ना कहीं हमको किसी पार्टी में ऐसी सभा नहीं देखने को मिल रही, इनका इतनी जोर शोर से लगी है। 2025 में क्या निकलेगा इसका रिजल्ट? कुछ आप लोग गांव जा रहे हैं, देख रहे हैं माहौल को,
तो माहौल के अनुसार क्या लग रहा है 25 में किसकी बाजी पलटेगी? वो भैया तो जनता के प्यार है। देखिए अब जैसे सभा ही देखते तो लोग, आप देखते हैं कोई पार्टी इतना जल्दी इतना लोगों को 3 लाख 4 लाख का इवेंट नहीं करवा सकता। वो भी हर मंथली, हर दिन इवेंट होता है प्रशांत जी का, कभी इस जिला में कभी उस जिला में, हर दिन 2 इवेंट होता है, जान ही रहे हैं। इवेंट में इतना लोग कोई का भीड़ नहीं, 1 लाख आदमी 2 लाख भीड़ लगा सकता है, जो 500 से 200 लड़का मिलके। हाँ, कोई नहीं, हमारे ऐसे लड़के जो 50 लड़के 100 लड़के मिलके इवेंट करवा सकता है। तो कोई भी पार्टी ना कोई पैसा पर नहीं कुछ लालच पर उनका बुलाया जाता है। तो सब लोगों को प्यार और अपना भविष्य बताया जाता है, इनके विचारों को लोग आते हैं, प्रशांत से मिलते हैं। और आप मिल लिए प्रशांत से? हम तो कई बार प्रशांत से मिले, उनके साथ तो सुबह शाम बैठना ही रहता। क्या क्या मजा आया मिलने से? अलग फील होता होगा कि भाई बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, उनसे हम मिल रहे हैं, तो क्या आपको लगा? कोई राजनीतिकार नहीं, वो भाई- मेरा बड़े भाई मानते हैं, वो हमारे छोटे हाँ। भाई हैं, हम उनको बड़े भाई मानते हैं। अभी आप उसके करीबी है तो इतना लग रहा है कि भाई कि कुछ अलग दिख रहा है, मजे में है। और जब हम खुद उसको देखे थे एनडीटीवी पे, तो हमको अलग ही लगा कि भाई ये कौन है, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, हम जाएंगे उसके सामने तो कैसा लगेगा। आप लोग तो उनके साथ चलते हैं, तो कैसा फील आता है कि भाई इतने बड़े लोगों के साथ आना उठना बैठना, मीटिंग भी होता होगा आप लोगों के उनके साथ, तो कैसे आप उसके सामने रिएक्ट करते हैं? रिएक्ट तो जो बड़े भाई मानते हैं उनको मैं छोटे भाई की तरह मानता हूँ। जब आपका मीटिंग होता होगा तो वह कोई गलतियां हो जाती है, तो वो प्रशांत जी कैसे रिएक्ट करते हैं? वो भाई छोटी भाई को, बड़ा भाई का काम किया, छोटे भाई को गलती तो माफ करना और सलाह देना। हाँ, जिससे गलत को दोबारा गलती न करे उसको सलाह देना। मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं जनसुराज में, सभी लोगों के साथ मिलता है? हाँ बिल्कुल, सभी सबको, सबसे, कोई नहीं कि हम बड़ा राजनीतिकार हैं पार्टी वाला तो कोई करना नहीं, मतलब सबका ही एक समान। बिल्कुल। मतलब गांव में जब इवेंट होता है तो कितने लोगों से वो मिल पाते हैं, या फिर इवेंट खत्म हुआ बस प्रशांत साइड हो गया या फिर चल गए, लोगों से मिल भी सकते हैं कि नहीं? नहीं, जब इवेंट है तो इवेंट में अगर जब इवेंट खत्म होती है तो लोग मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनका वीडियो देखिएगा, ये हाथ मिलाते हैं लोगों से, फोटो सेल्फी होता है, लोग ऑटो पर देख के भीड़ लगाते हैं, कभी पेड़ों पर चढ़ के देखते हैं ना सब, उस प्रशांत खुद लोगों के इकट्ठा हो जाते हैं, सभी से मिलते हैं, जितना से लगे मैंने मिनिमम मिल सकते हैं, जितना उनके से कोशिश हो सकता है। बाकी इतना लोग रहते तो प्रशांत की 20 तारीख से यात्रा शुरू है, बिहार बदलाव यात्रा, जो 11 अप्रैल को लेकर हुआ था, जो लोग बिहार की सरकार ने 11 अप्रैल को पूरा सेतु जाम कर दिया था गाड़ी से, प्रशांत से न मिल पाए, तो इसीलिए 20 तारीख से प्रशांत आपको गली गली घर जाकर सबसे मिलेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक प्रशांत ने ये जो हमला हुआ पाकिस्तान पे अटैक किया गया, उस पर अभी तक कोई टीका टिप्पणी नहीं किया है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसके तो हम बताए, पाकिस्तान पर जो टिप्पणी होगी, क्योंकि भारत सरकार ये नोटिस भी जारी कर दिए हैं, इसके विरोध में किसी को नहीं आना है, सबको इसके पक्ष में आना है। हाँ बिल्कुल, विरोध में कैसे आएगी, ये तो देश की बात हो गई, देश की बात हो गई, राजनीति का अलग बात, रणनीति साइड कर दिया गया है। ये तो देश की बात है, तो जब देश ही न रहेगा तो फिर राजनीति कहाँ करिएगा। ये तो देश की बात है, तो प्रशांत भी सपोर्ट करेंगे, थोड़ी ना बोले कि हम पाकिस्तान, वो भी तो इंडिया नहीं है, और खास करके बिहारी है, तो कुछ तो रहेगा अगर। तो आपके घर वाले सोचता होगा भाई, या फिर अगल बगल के लोग सोचते होंगे कि कहाँ चल गया है, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ ये काम कर रहा है, रणनीति बना रहा है। अच्छा, घर के लोग क्या बोलते हैं आपको कि बेकार कर दिया भविष्य को ऐसे वैसे? हाँ नहीं, पहले की उम्र में जनसुराज में जब पहले मैं ज्वाइन किया था, तो घर वाले इसे बोलते रहते, तो जाके अब समझ गया कि बेटा कुछ करेगा, अलग करेगा। जो प्रशांत का विचार वो भी जाने बताए कि हमारे जैसे कितने नौजवान साथी हैं, भाई हैं, हमारे कितने बड़े भैया जो जनसुराज में जुड़े हुए हैं, बहुत पढ़े लिखे हमसे हैं, जो जनसुराज में अपना जान खपा रहे हैं, तो हम भी खपाने के लिए, तो उनका जैसे गांधी जी सबके बारे में बताया, तो फिर समझे क्यों उनके विचारधारा को बताया प्रशांत जी को, तो ठीक है। तो कठिनाई होता है। घर से फोन आता है? हाँ बिल्कुल, फोन प्रतिदिन बात होती है। क्या क्या बात करते हैं, यहाँ के बारे में बताते हैं? हाँ बिल्कुल, यहीं के बारे में पूछते हैं, जो पारिवारिक गान में करते हैं मामला फोन पे। क्या हमारे गार्जियन उतना पढ़े लिखे तो नहीं है कि पूरा राजनीतिक ही जाने। खाने पीने की क्या? हाँ वो सब कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या क्या खाने को मिलता है? हाँ फिर सब खाने का मिलता है, सब कुछ। जी, मजे में जिंदगी जी रहे हो? हाँ मजे का जिंदगी जी रहे, मजे का जिंदगी अभी तो जीना ही कहाँ है, जिएगा जब बिहार बदले। पूरा बिहार घूर लिए यार, क्या मजा तो आता होगा अलग। सबसे पूरा बिहार जो यानी आप टूर किए या फिर सभा के माध्यम से, जिस भी माध्यम से, तो सबसे बेहतर जिला आपको कौन सा लगा? देखिए सब अपना जगह पर जिला सभी ठीक ही है, ऐसा कोई नहीं जिला जो पूरा बिहार ही ठीक है। अब जैसे अभी बताया जाए कि अभी जैसे नेता इतना सभी कुछ खून चूस लिया है कि सब जिला ही बेकार है,
है कि नहीं, वही जिला मतलब सबसे वीक जिला कौन सा है, सबसे कमजोर तो जिला हमारा सबसे कौन सा सबसे सुपौल जिला लगा था, जो मैं लगा गए थे अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में गए थे, सबसे वही गरीबी लगा। है? अभी मधुबनी में आप अब एंट्री मधुबनी किए में दिए तो ये तो ठीक ठाक लग रहा है मधुबनी जिला। हैं। बाकी सुपौल सबसे बड़ा गरीबी जिला अभी तक हम देखे हैं, सुपौल का। और सबसे शिक्षित जिला कौन सा आपको देखने के लिए? शिक्षित तो अभी पटना ही चलेगी ना। सबसे शिक्षित में पटना ही। और सबसे ज्यादा मुस्लिम का डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपको मुस्लिम का सोचे कटिहार हो गया, अररिया हो गया, सब मुस्लिम का मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब सारे जगह मस्ती सब हाँ घूर रहे हैं। क्या लग रहा है 2025 में जनसुराज की सरकार 2025 में अगर हमको तो लग रहा है 243 सीट पर लड़ेगी हमारी सरकार, जनसुराज पार्टी। अब जनता का प्यार देखिए, रास्ता है कोई अपना, तो अभी पहले वादा तो कोई अपना हिम्मत तो हारा नहीं, जनता के लिए तो कुछ दिन देख ले हैं, दिनों दिन रात एक कर दिए। पीके तो बोल रहा है कि भाई इस बार तो जनसुराज ही आएगा। तो भैया आएगा ही, बोला गलत थोड़ी बोल रहा है। आपको इवेंट से नहीं लग रहा कितना बड़ा है कोई पार्टी 2 साल, अभी 2 साल पार्टी के बनना हुआ होगा, 2 या 3 साल हुआ, उतना कोई पार्टी का नाम जाना है जितना भी कोई छोटी छोटी पार्टी उसका नाम नहीं जानता जितना पर जनसुराज का नाम जानता है। जैसे 2 पार्टियां 3 पार्टियां छोड़ दिया जाए, आरजेडी बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दिया, सब छोटी छोटी पार्टियां का नाम कोई जानता है नहीं। लेकिन कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं जनसुराज पे कि इतने खर्च, इतनी जल्दीबाजी जनसुराज पीके को, क्या है ये सब? वो खर्चा तो जनता का ही दान किया रहता है, जनता ही पैसा देती है, तो कोई लूटा हुआ पैसा नहीं, तो जनता का प्यार है, कोई दान करते सहयोग करते हैं जनसुराज के लिए। क्योंकि जो अभी सत्ता में है वो इतना खर्च नहीं कर सकता है, और वो इतना मेहनत नहीं कर सकता है, वो इतना संघर्ष नहीं कर सकता है। ये भी तो हो सकता है कि अगर यदि किसी को अगर पीके बनना है, किसी को प्रशांत किशोर बनना है, तो इतना मेहनत करके बिहार में दिखा दे तो वो ऑटोमेटिक अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन वो इसलिए नहीं जा रहे हैं ग्राउंड पे, या फिर वो दिखा रहे हैं, शायद वह चीज उसको दिख जाएगा कि भाई हम हकीकत में ग्राउंड पे काम ही नहीं किए हैं। हाँ, तो आजकल के सभी नेताओं को देखिए, वैसे कोई पार्टी का शिकायत नहीं करते, सब पार्टी अपना अपना जगह पर काम ठीक ही किया, सब नेता अपना जगह पर काम ठीक कर रहा है। इनका राजनीति कुछ अलग राजनीति है, वो सब पार्टी जो है जो रील का नेता है, रियल नेता नहीं है। कोई जमीन पे उतरता है आज तक कोई नेता को बोल दिए 2 किलोमीटर पैदल चल रहे, 2 गाँव घूमने, अपनी चले आएगा। अब आज उनका प्रशांत जी को देखिए 5000 गाँव चल दिए, ये 20 मई से अब यात्रा शुरू है, तो सोचिए कितना गांव हर विधानसभा घूमना उनको। यात्रा तो कांग्रेस के भी ये नेता एक था कन्हैया कुमार, ये भी तो भाई किया, इसका पदयात्रा क्यों रुक गया? भाई ये किया तो इसका देख रहे हैं कितना मतलब मिला व्यू, कितना कोई जाना है यात्रा किया। हम लोग जैसे ही लोग कुछ छोटा मोटा जाने, कोई गाँव वाला जाने कन्हैया कुमार कौन है, पूरा बिहार पूरा। अब पीके सुनने में आ रहा है बस यात्रा कर रहे हैं, क्या है बस यात्रा का प्लान, कहाँ तक जाएगी? बस यात्रा जैसे 273 पूरा विधानसभा घूरेंगे पीके, जैसे चुनाव से पहले लगभग पूरा 243 दिन में पूरा विधानसभा घूरेंगे, और वहाँ हर जगह इवेंट का व्यवस्था होगा, हर विधानसभा में 1-2 इवेंट होगा, समझो। इसका मुख्य कारण क्या है होने का, 11 अप्रैल को जो बिहार बदलाव यात्रा था, तो पूरा पटना जो आज हमारी अधिकारी सरकार थे सभी से ऑर्डर लिया गया था कि कोई जाम को छुड़ाने वाला नहीं था। हम खुद हाजीपुर से लेके गांधी से टू मनी ड्राइव तक 5 किलोमीटर हम लोग 2 लड़के 3 लड़का मिलकर भोपू से पूरा जाम छुड़ाए थे। बताइए, जब हम लोग भी छुड़ाए तब लोग भी 5 बजे, पूरा खाली ही नहीं हुआ, 5-7 बजे तब सोचे इवेंट का प्रशांत का टाइम 3 बजे था, 5-7 बजे हम लोग भी कहीं, और लोग हमारा जो आए गाँव से, वहां के सब लोग फंसे हुए सब जाम में, खाली बस से बस लग रहा, कोई प्रशासन खड़ी है, प्रशासन को बोल रहा है तो बोला कि करो अपना। चलिए, मतलब ये यात्रा पूरे बिहार तक चलेगी। बस यात्रा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, आपसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों की जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और किसी से इंटरव्यू अगर लेना है तो आप लोग भी कमेंट कीजिए। आप लोगों का इंटरव्यू आपका छोटा भाई कुंदन यादव आपके साथ लगातार बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत।